ऑपरेशन सिंदूर पर बोले संघ प्रमुख का भारत किसी से शत्रुता नहीं करता, कोई दुस्साहस करेगा तो सबक सिखाने में भी पीछे नहीं हटता। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा शक्ति हो तो दुनिया प्रेम की भाषा भी सुनती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर दी बधाई, कहा यह एक सराहनीय जवाबी कार्रवाई थी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय गुजरात दौरा, गांधीनगर को दी 1100 करोड़ रुपए की 78 परियोजनाओं की सौगात। ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी ने दिखाई राजनीतिक इच्छा, आज पाकिस्तान भयभीत। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय डेलीगेशन गठित, प्रमुख देशों को दी जाएगी जानकारी, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दी जानकारी। 40 सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल शशि थरूर, वैश्विक मंच पर थरूर पाकिस्तान की खोलेंगे पोल। ऑपरेशन सिंदूर पर डेलीगेशन को लेकर सियासत, कांग्रेस ने दावों पर जताई आपत्ति, कहा जो नाम हमने दिए उसमें शामिल नहीं किया। कांग्रेस की एक बार फिर किरकिरी, नहीं दिया शशि थरूर का नाम, सरकार ने शशि थरूर का नाम डेलीगेशन में किया शामिल। सीएम विजय शर्मा का बीकानेर दौरा, पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा, भाजपा की संभागीय स्तर बैठक में शामिल। जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ने की बैठक ने किया कई इलाकों का दौरा, श्रीनगर में हालातों को लेकर अफसरों के साथ की बैठक। अजहरुद्दीन ओवैसी का तुर्की पर निशाना, का पाकिस्तान को समर्थन के फैसले पर पुनर्विचार करें, भारत में ज्यादा मुसलमान हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, आम आदमी पार्टी की 13 पार्षदों का इस्तीफा, बागी गुट ने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाई। पश्चिम बंगाल में बॉर्डर पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना पकड़ा, 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ सीमा पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई, 20 नक्सलवादी के गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार जब्त किए। हरियाणा में पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी सूचना पाकिस्तान को भेजने का आरोप, आईएसआई से भी संपर्क था। हरियाणा के नूह में पुलिस की कार्रवाई, गांव बाजदड़का में अवैध तरीके से ईंट भट्टे पर काम करे 23 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। एनआईए ने मुंबई एयरपोर्ट से आईएसआईएस पुणे स्लीपर मॉड्यूल को 2 आतंकियों को दबोचा, मोस्ट वांटेड भगोड़े हैं अब्दुल्ला फैज और तलहा खान। अगले हफ्ते अंडमान निकोबार में मिसाइल टेस्ट कर सकता है भारत, मिसाइल टेस्ट के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, हेलीकॉप्टर का पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त, सभी यात्री सुरक्षित। अमृतसर की खरिंडा पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों के पास से 1.5 किलो हेरोइन बरामद, 30 आरोपियों की तलाश जारी। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का बयान, एक राज्य चुनाव के लिए प्रतिबद्ध सरकार, 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच चुनाव की कोशिश। जम्मू कश्मीर के पुंछ से खबर, एलओसी के पास बारूदी सुरंग विस्फोट में जवान घायल हुआ। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अमेरिका को चेतावनी, कहा अमेरिका को क्षेत्र छोड़ना ही होगा। अमेरिका के 2 दक्षिणी राज्यों में तूफान से 20 से अधिक लोगों की मौत। जल्द ही पुतिन से मिलूंगा, सीधे बातचीत जरूरी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे जल्द ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीधी बातचीत करेंगे। पाक ने खुद ही तबाह एयरबेस का सबूत दिया, एयरबेस की रिपेयरिंग के लिए निकाला टेंडर, ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए थे पाक एयरबेस। यूक्रेन के सूबे में बस पर रूसी सेना का ड्रोन अटैक, रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेन की 9 लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी इस्लामाबाद पहुंचे, सीजफायर के लिए की भारत और पाकिस्तान की तारीफ। म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर 5.4 रही भूकंप की तीव्रता। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर, मध्य प्रदेश। बिना कीमो, बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है।